अध्याय 6 पूर्णांक 1 प्रश्नावली 6.1 का हम चौथा सवाल लेते हैं। 3 सवाल हमने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे और चौथा सवाल ये कह रहा है कि संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है। ये देखिए, ये आकृति है, इसमें ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर एक संख्या रेखा को दर्शाया गया है। फिर कह रहे हैं जो पूर्णांकों को निरूपित करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्णांकों की संख्या रेखा है। ठीक है, इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। और इस संख्या रेखा पर कुछ डॉट बनाए, चिन्ह बने हुए हैं और कुछ चिन्हों के सामने कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, यानी ABCD लिखे हुए हैं। आपको ये देखना है कि इसमें क्या दर्शाया गया है, समझने की कोशिश करना है। और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देख लें, तब तो इसके फिर इसमें ये ABCDE यहाँ तक जो है ये इस पर कुछ प्रश्न किए गए हैं, तो हम जरा अच्छे से देख लें, इसको समझ लें, फिर इस पर उतरते हैं। देखो जी, ये यहाँ पर बीचों बीच जहाँ पर हमने बोला था कि पिछले वीडियो में संख्या रेखा में क्या होती है, संख्या रेखा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर से हर चीज शुरुआत होती है और उसका बिंदु शून्य होता है, यानी शून्य से इधर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ देखेंगे धनात्मक है, यानी ऊपर की ओर संख्या बढ़ रही है, और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या होती है जो नीचे की ओर घटती है। ठीक है, ये तो कल पढ़ चुके हैं। तो अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर धन 8 है, तो गिन लीजिए क्या 8वां स्थान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही जगह पर। तो जो डी बिंदु दिया हुआ है 8वें स्थान पर, तो इसी के आधार पर हम देखें तो ए कितना है, धन ऊपर की ओर धन 2 है, बी धन 4 पर है और सी धन 5 पर है और डी 8 पर तो है ही। अब शून्य के नीचे इधर उतरते हैं तो 2 नीचे उतरेंगे, यानी ऋण 2 करेंगे तो H आ रहा है। फिर और 2 ऋण नीचे उतरे तो इसका मतलब ऋण 2 यानी ऋण 4 पर आ जाएगा G, और ऋण 6 पर आ रहा है F, और ऋण 8 पर आ रहा है E। ये समझ में आए? यानी ऊपर की संख्या अगर धन है तो उसके ठीक अपोजिट नीचे की तरफ जितना जाता जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएंगे। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक और उधर धनात्मक पूर्णांक, ये हमें समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं और जवाब शुरू करते हैं। तो यदि बिंदु D पूर्णांक धन 8 है, यदि बिंदु D यानी कि ये पहले से वहां पे धन 8 लिखा हुआ है, तो ऋण 8 वाला बिंदु कौन सा होगा, बिंदु का नाम बताना है। देखिए, तो धन 8 वाला बिंदु D है, गिन के देख लीजिए, यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला धन 8 है। ठीक है, तो ऋण वाला कहाँ, शून्य से नीचे की तरफ जाइएगा, तो शून्य के नीचे की तरफ कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पर कौन सा आ रहा है, E आ रहा है। तो ऋण 8 वाला बिंदु कौन सा है, इसका जवाब यहीं पर लिखते चलिए। ऋण 8 वाला बिंदु यहाँ पर लिखते चलते हैं, ऋण 8 वाला बिंदु E है। ये बात समझ में आ रही है? ये जो E है ये ऋण 8 पर है, इधर धन 8 पर D है। ठीक है, अब इसी में ये वाला हल हो गया। दूसरा वाला कह रहे हैं क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। G देखो कहां पर है, G देखो ऊपर, शून्य से ऊपर जा रहा है कि नीचे, शून्य से नीचे है, शून्य से नीचे है। तो क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो देखो G नीचे आया है तो ऋणात्मक पूर्णांक है बस। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ गया है, इसका वो तो पूछा नहीं है। तो क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक, तो G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि शून्य से नीचे है। तो इसका जवाब ऐसे लिखेंगे, G एक, इसका आंसर ये हल है। ठीक है, इसका हल हो जाएगा G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यहां नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, जगह फिर इधर नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। तो इसका हल ये हो गया कि क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हाँ जी, ये ऋणात्मक पूर्णांक पर टिक लगा लेते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब C बिंदु कह रहे हैं कि बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। B देखिए, B के क्या है, ऊपर की तरफ है और शून्य से कितना ऊपर है, 1 2 3 4, तो B के संगत और E के संगत, तो B क्या है, B के संगत है धन 4।
क्यों? इनकी जगह देख लीजिए, 1 2 3 4, बी आया है धन 4 पे, और ई के संगत, ई बोले तो यह नीचे गया है, तो ई के संगत कितना है देख लो। ई के संगत क्या है? ये बिल्कुल आखिरी में गया है। आखिरी में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नीचे गया है, नीचे को बोलते हैं ऋण 8। तो ये हमारा सी वाला निकल आया। बिंदु बी के संगत धन 4 और ई के संगत ऋण 8 है। अब डी प्रश्न ये कह रहे हैं कि इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो सबसे कम कौन होगा? जो सबसे ज्यादा नीचे होगा। तो सबसे ज्यादा नीचे अभी देखा कौन सा है? ई है, और इसका मान कितना है? ऋण 8 है। तो इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो सबसे कम लिखेंगे, सबसे कम मान किसका है? ई बराबर कितना है वो भी लिख दो, हालांकि जरूरत नहीं है पर फिर भी लिख दो। ई बराबर ऋण 8, सबसे कम मान ई का है और वो कितना है? ऋण 8 है। अब ये कह रहे हैं सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम कैसे कहलाएगा? सबसे ऊपर सबसे बड़ा, फिर उसी क्रम में नीचे उतरते चले आए। आप देखते चले आएंगे कि सबसे ज्यादा ऊपर होगा तो वो जो बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, 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 उससे छोटा, और अंत में ये सबसे छोटा। इसका मतलब ये हो तो हमारा घटता क्रम क्या होगा? जो जिस क्रम में ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखे रहे यही हमारा घटता क्रम है। तो शुरू करते हैं। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। तो लिखिए घटते क्रम, ये घटते क्रम इसका आंसर है, हल जिसको बोलते हैं। ये भी हो गया। ये आखिरी हम लोग हल कर रहे हैं। तो घटते क्रम में देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे ऊपर आ रहा है डी, तो ये लेंगे डी। क्रम में लिखते हैं तो डी के बाद फिर कौन सा आ रहा है? छोटा, उससे छोटा है सी, फिर उसके नीचे है बी, फिर उसके नीचे है ए। बस देख के लिखते चलें। ए के बाद है एच, एच के बाद है यहाँ पर जी, और फिर एफ, और अंत में सबसे ई। ये हमारा घटता क्रम है। तो इस संख्या रेखा को देखा और समझा और इसका हल हम लोगों ने प्राप्त किया। लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ये दिए गए हैं कि वर्ष के विशेष दिन के लिए, कोई भी एक निश्चित दिन है उसके लिए बोल रहे हैं, वो विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। ये इधर स्थान दिए गए हैं और इधर तापमान दिया गया है, ठीक है। तो स्थान है सियाचिन और तापमान है 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सी फॉर सेंटीग्रेड। शिमला में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे दिखाया गया है। अहमदाबाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर दिखाया गया है, और दिल्ली में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर दिखाया गया है। श्रीनगर में दिखाया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे दिखाया गया है। और प्रश्न ये कर रहा है कि इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में भरिए। तो रिक्त स्थान यहाँ पर बना लेते हैं, जगह खाली है। क्या है? पूर्णांकों तापमानों का पूर्णांक के रूप में है। तापमानों का पूर्णांक, तापमानों को पूर्णांक, तापमानों का पूर्णांक रूप, ऐसा लिख लेते हैं, ऐसे इसमें भरना है, ठीक है। ये जगह खाली है। तो शुरू करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक क्या होते हैं। 0 से जो ऊपर की ओर संख्या जाएगी वो धनात्मक संख्या लिखी जाती है, और जो 0 से नीचे की ओर आती है वो ऋणात्मक संख्या जाती है, ठीक है ना। इसी को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि 0 और धनात्मक और 0 से ऋणात्मक, ये सारी संख्या जो कहलाती है पूर्णांक। अब आपको पढ़ के बढ़ते इसमें लिखना है। तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, यानी 0 से नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है? ऋण। तो हम इसको लिखेंगे 10 ऋण में 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे की ओर। तो नीचे की ये चिन्ह ही बताता है कि ये नीचे की ओर है, ठीक है ना। बस यही लिखना है हमें। शिमला में क्या दिखा रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, ये अभी भी नीचे ही है। तो शिमला है हमारे यहाँ शहर,
तो वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे दिखा रहा है, तो हम भी ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे की जगह ऋण का चिन्ह लगा के लिख देते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री ऊपर है। 30 डिग्री ऊपर का मतलब होता है धन का चिन्ह लगाएंगे और 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं, या सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोलते हैं उसको। दिल्ली में कितना जा रहा है? दिल्ली में जा रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर का मतलब हो गया धन में 20 डिग्री लगाइए और सी लगा दी तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो गया। श्रीनगर, श्रीनगर बिल्कुल ऊपरी एरिया में है, कश्मीर के में, तो वो कितना है? नीचे है, तापमान नीचे है। नीचे मतलब 0 से नीचे चला गया है 5 डिग्री, तो ये जो हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। ये तो पहला इन पूर्णांकों के रूप में ये लिख दिया। अब इसी में एक बी पार्ट है, उसको भी लेते हैं। अब इसी का जो बी पार्ट है वो ये है, बाकी सब कुछ वही है। बी पार्ट में इतना ये जोड़ दिए हैं कि निम्नलिखित संख्या रेखा, यानी एक ये रेखा दिखा गई है, ये संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। यानी ये जो अंक लिखे हुए हैं डिग्री सेल्सियस में तापमान लिखे हुए हैं। उक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर, उक्त स्थान बोले तो ये उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। यानी तापमान ये जो लिखे हुए हैं, ये तापमान वो पहले से लिखे हुए हैं, अब आपको उनके नाम लिखने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सियाचिन कहाँ पर था? देखो जी, सियाचिन था ऋण 10। ऋण 10 कहाँ पर है? ये रहा ऋण 10। तो ऐसे क्या करना है? ऐसे एरो लगा देना है, तीर, और इसी के ऊपर लिख दीजिए सियाचिन। संगत नाम लिखना है, बस ये इसका हो गया सियाचिन। इस संख्या रेखा पर सियाचिन यहाँ पर आएगा। फिर है शिमला। शिमला और ठंडा है, कितना है? सॉरी, ऋण 2 है, पीछे की तरफ जाएगा। ऋण 2 कितना किधर जाएगा? ये 0 और 5 के बीच में, अगर 5 टुकड़े में कर लूं, 1 2 3 4, 5वां ये आ जाता है, तो यहाँ पर ऋण 2 आ जाएगा। ये यहाँ पर, ये है शिमला, ये यहाँ पर है शिमला। अहमदाबाद का है 30 डिग्री। 30 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ है? इधर दाहिने तरफ, ये धन वाला, तो धन वाला है इधर, तो ये यहाँ पर लिख दीजिए शिमला। फिर क्या है? दिल्ली। दिल्ली कितना है जी? शिमला हो गया, ये अहमदाबाद, सॉरी शिमला तो यहाँ पर था, ये है अहमदाबाद। 30 डिग्री में अहमदाबाद है, ये अहमदाबाद 30 डिग्री, तो शिमला नहीं अहमदाबाद है। ये अहमदाबाद, अहमदाबाद गर्म है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली देखिए कितना है? दिल्ली इस वक्त यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिल्ली। दिल्ली का तापमान कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर, श्रीनगर यहाँ पर है, कितना दिखा रहा है? ऋण 5, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर जगह कम है, मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर है श्रीनगर, श्रीनगर। ये इस तरह इसका जो है तापमानों को अंकित किया गया। अब इसी में है एक पार्ट सी, उसको भी लेते हैं। अब इसका जो सी पार्ट है वो ये कह रहे हैं कि ये जो अभी हमने हल किया बी वाला, उसके आगे फिर बढ़ रहे हैं। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? सबसे ठंडा क्या होता है? जो ऋण में सबसे पीछे नीचे की ओर हो गया, यानी संख्या रेखा पर सबसे इधर था। सबसे संख्या रेखा पर सबसे इधर कौन सा था? जिसका अंक ऋण वाला ज्यादा होगा। तो सबसे स्थान ठंडा कौन सा? स्थान का नाम बताना है, तो सबसे ठंडा कौन सा था? ये ऋण 10 वाला। तो ऋण 10 वाला कौन सा है? सियाचिन। तो यहाँ लिखेंगे सियाचिन। और अगर तापमान भी लिखना है तो उसको भी लिख दीजिए, कितना था? ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका जवाब हो जाएगा, यही का यही, ठीक है ना। तो ये हमारा सी वाला पार्ट हो गया। अब डी भी इसी में है कि उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का मतलब होता है जो धन से 10 ऊपर है। तो धन वाले तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर एक तो इधर दिख रहा है 20 वाला और एक इधर 30 वाला, ये धन के हैं। और इनके नाम कौन कौन है? एक दिल्ली है, एक अहमदाबाद है। तो उन स्थानों के नाम लिखिए जिसका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। तो उन स्थानों के नाम सबसे पहले ये दिल्ली, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए हल। एक तो है दिल्ली, दिल्ली कितना है? धन 20।
डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा है अहमदाबाद, तो उसको भी लिख दीजिए, अहमदाबाद कितना है, -30 डिग्री। यही दोनों जो हैं जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान है। इस तरह ये हमारा 5वां प्रश्न भी समाप्त होता है।